ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तम सा अत्यजन नदी तोये कृच्छात लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहः ताम उपाह पांडुः वै सत्य विक्रमः। मेरे साथ पढ़िए। तम सा अत्यजन नदी तोये तम सात्यजन नदी तोये कृच्छात लोकस्य बिभ्यति कृच्छालोकस्य बिभ्यति प्रपितामहः ताम उवाह प्रपितामहस्तामुवाह पांडुः वै सत्य विक्रमः। पांडुर्वै सत्यविक्रमः। तम उस बालक को, कौन? जो कुंती के कान से पैदा हुआ। सा उसने, कुंती ने, अत्यजत छोड़ दिया, नदी तोये नदी के जल में, कृच्छात पश्चाताप सहित, लोकस्य लोगों के, विभ्यति डरते हुए, क्योंकि कुंती अविवाहित थी। प्रपितामह तुम्हारे पर बाबा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, तुम्हारे पर बाबा। ताम उसको, कुंती को, विवाह किया, यानी पांडु ने वह निसंदेह सत्य विक्रम अत्यंत पवित्र तथा पराक्रमी। मेरे साथ पढ़े। क्योंकि कुंती लोगों के आलोचनाओं से क्योंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी, भयभीत थी, अतः उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र स्नेह छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु ने कुंती से विवाह कर लिया। हाँ, देख विडंबना देखिए। जिसको छिपाने के लिए कुंती ने एक मंजूषा में, यानी टोकरी में रख करके नदी के जल में प्रवाहित किया कि लोगों को पता न लगे। अभी देखिए, सबको पता है। ये इतने महान व्यक्तित्व हैं, उनका गान करना हमारे इतने हित के लिए है। तो कुंती इतनी महान औरत थी, इतनी महान थी, तो उसका वर्णन आता है, सबको पता लगता है कि कुंती के साथ क्या हुआ। लेकिन कुंती का कहीं कोई दोष नहीं था, नहीं ऐसे कुंती के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, योनि से नहीं, कान से, ताकि ये वरदान को दे गए कि सूर्य कि तुम्हारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आया हूं ये काम करने के लिए, तो तुम्हारे गर्भ में ये पड़ेगा, लेकिन कान से उत्पन्न होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शुद्ध देवाम तो कारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहीत यस्याम भूत दंत वक्र ऋषि सप्तोदिते सुतः। मेरे साथ। शुद्ध देवाम चुकारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहीत यस्याम अभूत दंत वक्र ऋषि सप्तोदिते सुतः। सुत देवा, कुंती की बहन सुत देवा को, अब ध्यान से सुनिए, तो हमेशा आपको डाउट होता है दंत वक्र कौन था, ये कौन था, ये रिलेशन, ये
कुंती की बहन सुतदेवा को तो लेकिन करुष का राजा कारुष वृद्ध शर्मा ने नाम समग्रहित विवाह किया। यह श्याम जी से अभूत उत्पन्न हुआ दंत वक्र ऋषि सप्ताह सनक तथा सनातन ऋषियों द्वारा सनातन तथा सनक ऋषियों के 5 कुमार जो है उनके द्वारा साप मिला। दिति का स्वतः पुत्र किसको मिला था? दिति को, इसलिए वो आया, इसलिए ये पैदा हुए। यहाँ भी कुछ कहानी होगी, मेरे साथ पढ़े। करुष के राजा वृद्ध शर्मा ने वृद्ध शर्मा ने कुंती की बहन सुतदेवा के साथ विवाह किया। कुंती की बहन देवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंत वक्र उत्पन्न हुआ। और उसके गर्भ से दंत वक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से स्थापित होने के कारण शनकादि मुनियों के साथ होने के कारण दंत वक्र पूर्व जन्म में दंत वक्र पूर्व जन्म में दिति के पुत्र हिरणाक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। हाँ, तो कौन सा था ये? जय विजय में से विजय नहीं, जय विजय नहीं, विजय विजय। हाँ, जय तो शिशुपाल बना। हाँ, जय शिशुपाल। तो ये ऐसा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ सुतदेवा के गर्भ में क्यों आया दंत वक्र, ये भी कोई कथा होगी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो पता लग जाए। कैकयो दृष्ट के तो हुचा सुत कीर्ति मम अविंदत संतर्द ना आदय जरूर होगा। संतर्दन आदय तस्याम पंचासन कैकया सुता। मेरे साथ, कैकयो धृष्ट केतु हुचा सुत कीर्तिम अविंदत संतर्दन आदय तस्याम पंचासन कैकया सुता। कैकई राजा का देश का राजा, कैकई देश का राजा दृष्टकेतु ने चौधरी सुत कीर्ति कुंती की बहन सुत कीर्ति को अविंदत ब्याह किया। संतर्दन आदय संतर्दन इत्यादि तस्याम उससे सुत कीर्ति से 5 आसन हुए। कैकया कैकई के राजा सुता पुत्र 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कैकई के राजा दृष्टकेतु ने कुंती की अन्य बहन सुत कीर्ति के साथ विवाह किया। कुंती की अन्य बहन सुत कीर्ति के साथ विवाह किया। हाँ, सुत कीर्ति के संतर्दन इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रुत कीर्ति इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, राजादिदेव्याम आवन्यो जयसेनो अजनिष्टः दम्भोषः चेदिराजः सुतसव समग्रही। मेरे साथ, राजाधिदेव्याम अवन्यो जयसेनो अजनिष्टः दम्घोषः चेदिराजः सुतसव समग्रही। सुतसवम अग्रही। राजादिदेव्याम राजा
राजाधिदेवी कुंती की और बहन बहुत बहनें थी, 4-5। आवंत्यो 2 पुत्र, बिंद तथा अनुबिंद। जयसेन अजनिस जन्म किया है भूतकाल में। दमघोष ने चेदी राज्य का राजा सुत सवा को अग्रहित ब्याह किया। मेरे साथ कुंती की अन्य बहन राजाधिदेवी ने के गर्भ से कुंती की अन्य बहन राजाधिदेवी के गर्भ से जयसेन ने जयसेन ने बिंद तथा अनुबिंद नामक बिंद तथा अनुबिंद अनुबिंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार चेदी राज्य के राजा इसी प्रकार चेदी राज्य के राजा दमघोष ने दमघोष ने सूत्रसवा से विवाह किया। सूत्रसवा से विवाह किया। हाँ, अब क्योंकि अभी शिशुपाल का भी जन्म होना है। शिशुपाल सुतः तस्याः, उसका सुतपाल सूत्रसवा का, तो उसकी माँ का नाम सूत्रसवा। शिशुपाल सुतः तस्याः कथितः तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुः बृहद्बलौ। मेरे साथ शिशुपाल सुतः तस्याः शिशुपाल कथितः तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्बलौ। हाँ, इसको मैं सीधा भावार्थ मेरे साथ पढ़िए। सुतसवा का पुत्र शिशुपाल था, सूत्रसवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन जिसके जन्म का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। पहले ही किया जा चुका है। हाँ, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हमने पढ़ा था। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहद्बल। जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहद्बल। अभी शिशुपाल नहीं आया। कंसवत्याम देवश्रवसः सुवीर इषुमान तथा बकः कंकातु कंकायाम सत्यजित पुरुजित तथा। अच्छा, हम आ गया पहले सूत्रसवा का। कंसवत्याम देवश्रवसः सुवीर इषुमान तथा बकः कंकात पढ़ के तू आएगा। बकः कंकातु कंकायाम सत्यजित पुरुजित तथा। मेरे साथ वसुदेव के भाई देवश्रवा ने कंसावती से विवाह किया, जिसने सुबीर तथा ईशमान दो पुत्र को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे बक, सत्यजित तथा पुरुजित। संजयो राष्ट्रपाल्यां च दुर्मर्षण आदिकान हरिकेश
हरिकेश हिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः। मेरे साथ संजयो रासपाल्यां च सिंजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षण आदिकान् वृषदुर्मर्षादिकान् चरणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षौ हरिकेश हिरण्याक्षौ हरिकेशरण्यक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः। शूरभूम्यां च श्यामकः। श्यामकः। मेरे साथ राजा संजय के राजा संजय के संजय के उसकी पत्नी राष्ट्रपालिका से उसकी उसकी पत्नी पत्नी राष्ट्रपालिका से राष्ट्रपालिका से वृष वृष दुर्मर्षण दुर्मर्शन दुर्मर्शन इत्यादि पुत्र हुए। इत्यादि इत्यादि पुत्र पुत्र हुए। राजा श्यामक के राजा राजा श्यामक के श्यामक के उसकी पत्नी सूरभूमि से उसकी उसकी पत्नी पत्नी शूरभूमि से सूरभूमि से दो पुत्र उत्पन्न हुए, दो दो पुत्र पुत्र उत्पन्न उत्पन्न हुए जिनके नाम थे जिनके नाम जिनके थे नाम थे हरिकेश हरिकेश तथा हिरण्याक्ष। तथा तथा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। हाँ, ये हिरण्याक्ष अलग है ना। मिस्र के श्याम अप्सरसी वृकादीन बत सत्कथा बत्सक सकह तथा वृकादीन बत्सकः तथा तक्ष पुष्कर शालादीन साल आदि ततः पुष्कर शालादीन दुर्वाक्ष्याम वृक आदधे। मेरे साथ मिस्र के श्याम अप्सरसी मिस्र मिस्र के के श्याम श्याम अप्सरसी अप्सरसी वृक आदीन बत्सक तथा वृकादीन वृकादीन वत्स तथा तथा तक्ष पुष्कर शालादीन तक्ष पुष्कर शालादीन दुर्वाक्ष्याम वृक आदधे। दुर्वाक्ष्याम वृक दुर्वाक्ष्यामि आदधे। बिन्ददादधे। मेरे साथ तत्पश्चात तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी राजा राजा वत्स की वत्सक पत्नी की पत्नी मृषकेशी नाम की अप्सरा से मिश्रकेशी नाम मिश्रकेशी की नाम अप्सरा की से अप्सरा से हाँ, उन्होंने अप्सरा से शादी की से वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न इत्यादि हुए। पुत्र उत्पन्न हुए। वृक की पत्नी वृक की वृक की पत्नी पत्नी दुर्वाक्षी ने दुर्वाक्षी ने दुर्वाक्षी ने तक्षक 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 पुष्कर 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 शाल शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्र अर्जुन पाल आदि समी कातु सुदामणि आनकः कर्णिकायां वै हृतधाम अजय हृतधाम अजय होगा तो हृतधाम जय हो जाएगा, वाव हृतधामा हृतधामा जयौ अपि जयाव होगा जय अपि। मेरे साथ सुमित्र अर्जुन पाल आदि न सुमित्र अर्जुन पाल समी कातु सुदामणि समीकातु सुदामणि आनकः कर्णिकायां वै आनकः कर्णिकायां वै हृतधामा जयौ जयौ अपि। हृतधामा जयावपि। मेरे साथ समी की पत्नी शमी की पत्नी सुदामिनी ने सुदामिनी ने अपने गर्भ से अपने गर्भ से सुमित्र सुमित्रा अर्जुन पाल अर्जुन पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने
राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हाँ, जैसे मैं आपको कह रहा था बट बेटियों का नाम ही नहीं है, बेटियां भी पैदा हुई। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा च असपत्न्य आनक दुंदुभे। मेरे साथ ये वर्णन इसलिए चल रहा है कि कोई खास चीज न छूट जाए, वो अब आ रही है। देवकी का नाम आ पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा च आसन पत्न्य आनक दुंदुभे। मेरे साथ पढ़िए। देवकी पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला इत्यादि आनक दुंदुभि, जिनका वसुदेव का नाम है। वसुदेव की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। बलम गदम सारणम च दुर्मर्दम विपुलम ध्रुवम वसुदेव हतु रोहिण्याम कृत आदीन उदपादयत्। मेरे साथ। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेव हतु रोहिण्याम कृत आदीन उदपादयत्। बलम बल को, गदम गद को, सारणम सारण को, च भी दुर्मदम दुर्मद को, विपुलम विपुल, ध्रुवम ध्रुव को, वसुदेव वसुदेव कृष्ण के पिता ने तू निसंदेह रोहिण्याम रोहिणी के गर्भ से कृत आदि पुत्रों को उदपादयत उत्पन्न किया। मेरे साथ। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। हाँ, इतने पुत्रों को उत्पन्न किया, आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता है? बलराम होंगे शायद। बलराम रोहिणी के पुत्र थे। सुभद्रो भद्रबाहु च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्याः तनया हि एते भूताद्या द्वादश अभवन्। नंद उपनंद कृतकः शूरा आद्या मदिरा आत्मजा कौसल्या केशनम तु एकम असूत कुलनंदनम। मेरे साथ पढ़िए। सुभद्रो भद्रबाहु च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्याः तनया हि एते
भूताद्या द्वादश अभवत्। द्वादश अभवत्, 12 पैदा हुए। नंद उपनंद कृतक सूरा। हाँ, सूरा ही है वो। आद्या मदिरा मदिरा आत्मजः आत्मजा। कौसल्यां केशनं तु एकम्। असूत कुलनंदनम। सुभद्र सुभद्र भद्रबाहु भद्रबाहु च तथा दुर्मदः दुर्मद भद्र। इनके पढ़ने का कोई नहीं, सब नीचे दिया हुआ। मेरे साथ पढ़िए। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र हुए। जिनमें भूत भद्र भद्रबाहु दुर्मद तथा भद्र के नाम आते हैं। और भी हैं तो खास नहीं है, उनको सुखमणि बताते ही नहीं। मदिरा के गर्भ से, ये वसुदेव की पत्नी है। नंद उपनंद कृतक शूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या यानी भद्रा ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया। जिसका नाम था केशी। रोचनायाम अतो जाता हस्त हेम अंगद आदयः। इलायाम उरु बल्क आदीन यदु मुख्यान अजीजनत। मेरे साथ। रोचनायाम अतो जाता हस्त हेम अंगद आदया। इलायाम उरु बल्क आदीन यदु मुख्यान अजीजनत। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया। और इला नामक पत्नी से उर्वल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया। जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। विशिष्टो धृत देवायाम विपृष्टो धृत देवायाम एक आनक दुंदुभे शांति देव आत्मजा राजन प्रसम प्रसित आदयः। मेरे साथ। विपृष्टो धृत देवायाम एक आनक दुंदुभे शांति देव आत्मजा राजन प्रसम प्रसित आदयः।
मेरे साथ पढ़िए। धृतदेवा पत्नी के गर्भ से, धृतदेवा नामक पत्नी पति के गर्भ से आनक दुंदुभी आनक दुंदुभी वसुदेव को विप्रस्थ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव को वसुदेव विप्रस्थ नामक पुत्र की प्राप्ति पुत्र हुई। की प्राप्ति हुई। की प्राप्ति हुई। किससे? किससे? धृतदेवा से, धृतदेवा पत्नी के गर्भ से। वसुदेव की दूसरी पत्नी, वसुदेव की दूसरी पत्नी मतलब दूसरी का मतलब अन्य पत्नी, उनकी बहुत पत्नियां थी, उनमें से शांति देवा के गर्भ से शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रशम प्रसिद्ध प्रसिद्ध इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। पुत्रों ने जन्म लिया। इत्यादि औरों का नाम नहीं, खास खास बता दिया। राजन्य कल्प वर्ष आद्या उपदेवा सुता दश वसु हंस सुवंश आद्या श्रीदेवाया तु षट सुता। मेरे साथ। राजन्य कल्प वर्ष आद्या राजन्य वर्षाद्या उपदेवा सुता दश उपदेवा वसु हंस सुवंश आद्या श्रीदेवाया या विसर्ग है, श्रीदेवाया तु षट सुता। वसुदेव के उपदेवा नामक पत्नी थी, वसुदेव की उपदेवा नामक पत्नी थी जिससे राजन्य कल्प वर्ष इत्यादि 10 पुत्र हुए। वर्ष इत्यादि 10 पुत्र हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवा से वसु हंस सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। अभी देविकी का नंबर नहीं आया। देव रक्षितया लब्धा नव च अत्र गदादयः वसुदेवः सुतान अष्टौ हो जाएगा। वाह। आददे सह देवया। मेरे साथ। देव रक्षितया लब्धा देव रक्षितया लब्धा नव च अत्र गदादयः वसुदेवः सुतान् अष्टौ आदधे सह देवया। वसुदेव के वीर एवं देव रक्षिता के गर्भ से देव रक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से हाँ, सहदेवा जो थी ये धर्म स्वरूप थी। गर्भ से श्रुत प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रवर श्रुत मुख्यांच साक्षात धर्मो वसुनिव वसुदेव तु देवक्याम। आप देवकी का नाम आया।
अब सारे पत्नियों से कितने पुत्र हुए बता के अब देवकी का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बस वसुदेवः तु देवक्याम् अष्टपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिम् अन्तं सुषेणं च भद्रसेनम् उदारधीः ऋजुं सम समर्दनं भद्रं संकर्षण महेश्वरम् अष्टमः तु तयोः आसीत् त्वयम् एव हरिः किलः सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। हाँ, हो गया, यहीं पर खत्म। मेरे साथ पढ़िए। प्रवर श्रुत मुख्यांच वर्षुतमुख्याश्च साक्षात् धर्मो वसूनिव साक्षात् धर्मो वसूनिव वसुदेवः तु देवक्याम् वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रान् अजीजनत् अष्टपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिम् अन्तं सुषेणं च कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनम् उदारधीः भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं संवर्धनं भद्रं ऋजुं संवर्धनं भद्रं संकर्षण महेश्वरम् संकर्षणमहीश्वरम् महेश्वर अष्टमः तु तयोरासीत् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयं एव हरिः किल स्वयमेव हरिः किल भद्रा च महाभागा सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। तव राजन् पितामही। प्रवर या पौवर श्रुत मुख्यान प्रमुख इत्यादि च तथा साक्षात धर्म रूप वसुन एव स्वर्गलोक के प्रमुख वसु की तरह वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव ने तो निसंदेह देवक्याम देवकी के गर्भ से आठ पुत्रों को अजीजनत उत्पन्न किया। 8 पुत्र थे, एक पुत्री भी थी ना, ये नोट करिएगा। कीर्तिमान को सुषेणम च तथा सुषेण को भद्रसेन को उदारथी सभी योग्य ऋज को संवर्धन को भद्र को संकर्षण को अहि ईश्वरम मही ईश्वरम। हाँ, मोह लगा दिया ईश्वरम, महा ईश्वरम में कह रहा था आपको। ईश्वरम संकर्षणम करके तो मोह हट जाएगा तो आ जाएगा। परम नियंता एवं नाग के अवतार। अष्टमः 8वां तू लेकिन तय दोनों के देवकी तथा वसुदेव के आश्रित प्रकट हुए स्वयं एव साक्षात हरि ही भगवान। किल क्या कहा जाए, सुभद्रा बहन च तथा महाभागा सौभाग्यशालिनी। तब तुम्हारी राजन हे महाराज परीक्षित पितामही दादी। मेरे साथ पढ़ी। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और सुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के बहु अवतार थे। देवकी के गर्भ से वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी
वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी हाँ, वो उसके सहदेवा की बात। वसुदेव देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। आठवें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा तुम्हारी सौभाग्य सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। तुम्हारी दादी थी। हाँ, ये देवकी के गर्भ से हो गए। 8 पुत्र 1 कन्या। 8वें भगवान थे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये 7 पुत्र हो गए। एक इसमें उसकी गिनती नहीं होगी जिसने भविष्यवाणी की थी 13 को मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वो इसमें शायद नहीं, उसका वर्णन नहीं। तो कन्या थी प्रभु, कन्या थी, वही कह रहा हूँ, उसका वर्णन नहीं है क्योंकि इसमें पुत्रों का वर्णन है। हाँ, लिखा है एकमात्र कन्या है, जबकि एक कन्या वो भी थी। सही कह रहे हैं। हाँ, कन्या वो भी थी, लेकिन इसमें लिखा है एकमात्र कन्या। तो एकमात्र कन्या एकमात्र तो हाँ, एकमात्र लिखा है। एकमात्र एक्चुअली सुभद्रा का बाद में हुआ होगा, उसका वर्णन ही नहीं है। हाँ, उसका वर्णन नहीं लिखा है। हाँ, उसका वर्णन नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मंदिर दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। 55वें श्लोक में कहा गया है, स्वमेव हरि किल, जिससे सूचित होता है कि देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं उनके अवतार में कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि शुद्ध पुरुष हैं। वे पूर्ण ईश्वर हैं। अवतारों के द्वारा ईश्वर की कुछ ही प्रतिशत शक्तियां प्रदर्शित की जाती हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण ईश्वर हैं, जो देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हाँ, स्वयं भगवान है। भगवान के अवतार और भगवान में यही फर्क है कि वो अवतार लेके आते हैं, वो शक्ति तो वही होती है भगवान की। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु को भी कहा जाता है वो भगवान के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण, जो हमको ये बताने आए। और सुधा और दूसरा वो राधा के प्रेम को का कितना है उसको स्वाद करने के लिए ये कहा जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धि च पापमनः तदा भगवान ईश आत्मानं सजते हरिः। मेरे साथ, यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धि च पापमनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सजते हरिः। शब्दार्थ, यदा जब, यदा जब ही निसंदेह धर्म से धर्म की क्षय हानि, वृद्धि बढ़ोतरी च तथा पापन पाप कृत्यों की तथा तब तो निसंदेह भगवान इस परम नियंता आत्मा साक्षात स्वयं सुजते अवतरित होते हैं। हरि ही भगवान हरि। मेरे साथ पढ़िए,
जब जब धर्म की हानि होती है जब 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 धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, और अधर्म की वृद्धि है, होती है, तब तब परम नियंता भगवान तब तब परम नियंता भगवान भगवान श्री हरि श्री हरि हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। होती है। स्वेच्छा, भगवान की इच्छा प्रकट होंगे। आपने सोचा कि आज हो जाए, नहीं, उनकी मर्जी। किस दिन होंगे वो उनकी मर्जी, कैसे आएंगे उनकी मर्जी। स्वेच्छा, क्योंकि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, स्वराट। तो कैसे आएंगे, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रत्ती माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य, जिन नियमों से भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं उनकी व्याख्या इस श्लोक में हुई है। इन्हीं नियमों की व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4.7 में भी की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। वर्तमान युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा मंद बुद्धि हैं। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मानव रूप के लाभों का दुरुपयोग कुत्तों बिल्लियों की तरह जीवन बिताने में कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया, जो कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई इस आंदोलन से संबंध जोड़ता है तो वो भगवान के सानिध्य में आता है। लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से प्रभु थोड़ा सा ऊपर कर छुटकारा पाना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वर्तमान युग में ये जो पहले वाला है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, और कैसे आऊंगा, किस रूप में आऊंगा, हम नहीं जानते। वर्तमान युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा मंद बुद्धि हैं। नहीं समझ आता हमारे। कितनी बार समझाते हैं कि कलयुग में यही एक हरे नाम हरे नाम है केवलम, ये बताया गया। भगवान खुद बता के गए चैतन्य, फिर भी नहीं, हमारे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम मंद बुद्धि हैं। भौतिक चीजों में हम अपने को बुद्धिमान समझते भी हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम बुद्धिहीन हैं, मंद बुद्धि हैं, जिसको कुंद कहते हैं। कुंद बुद्धि के हैं हम। नहीं समझ आता हमारे। उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं। बिल्कुल यही चीज। और वे मानव रूप में लाभों का दुरुपयोग कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन बिताने में करते हैं। तो ये मिल गया जीवन, अरे खाओ पियो मौज करो, इसके अलावा उसको हमको कुछ पता ही नहीं। सारे आप देखिए, जो भी कोई विज्ञान में भी आपको तरक्की है, किस में तरक्की हो रही है कि इंद्र तृप्ति कितनी अच्छी तरह की जाए। पहले थोड़ा सा शारीरिक श्रम करना पड़ता था आपको। एक तो इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती थी, लेकिन अपने तीसरी माला चौथी माला तक हम पैदल चलते थे, शरीर ठीक रहता था। अब सब लिफ्ट, तो लिफ्ट क्या करता है, हमको निकम्मा बना देता है। इसी तरह से आपने देखा होगा एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट पड़ी है, आप खड़े हो जाओ वो अपने आप चलता है। चलना ही नहीं चाहते हम, ऐसे हो गया हमारा हाल। तो ये सुविधा जो तरक्की हुई है, इन चीजों पर हुई है कि हम अपने इंद्र तृप्ति कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। वो उसको अगर हुआ है कहीं, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट है।
ये बहुत अच्छा चीज हो गया। कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन बिता रहे हैं हम, बिल्कुल सही बात है। ऐसी परिस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया, जो कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई इस आंदोलन से संबंध जोड़ता है तो वह भगवान के सानिध्य में आता है। हाँ, फिर भगवान आपको जानने लगते हैं। हाँ, अरे वाह, ये कौन है, ये नाच रहा है अरे कीर्तन में, ये क्योंकि भगवान को समझ आता है इसका मन है मेरी तरफ आने का। लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहिए। सारी समस्याओं का हल है भगवत गीता में, है ना, कहा गया है। आपने भगवत गीता एक बार पढ़ी है इस क्लास में, इवनिंग क्लास में 6 बार पढ़ी, 3 बार पूरे एक एक शब्द पूरा तात्पर्य के साथ, 3 बार श्लोक और भावार्थ के साथ पढ़ा, 6 बार। तो अगर उसके बाद भी हमारे समझ नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हम मंद बुद्धि हैं। भगवत गीता में लोग पूछते हैं सारे प्रश्नों का हल है, हाँ हल क्या है? अरे एक ही चीज सेंटेंस में कहना पड़े, इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाओ। इस भौतिक जगत से जितना जुड़ोगे उतना दुख पाओगे। ये है भगवत गीता में। ये तो आपको भी समझ आता है, ये भागवतम भी कहती है। तो ये है। अब ये 57वें श्लोक से हम कल आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।